जय हिंद दोस्तों। प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं विकी कुमार आप लोग को पढ़ाना हिंदी कक्षा 12वीं में जो आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ का नाम है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये भी बहुत इंपोर्टेंट पूछता है, हर बार पूछता है। जो भी जितने हमने लिखे इसमें सब PYQ सारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसका मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, मतलब बहुत कम ही अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बारे में जानेंगे। शब्द बोलने में तो लगेगा कि हाँ सेम एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन क्या होगा उसको लिख उसका थोड़ा थोड़ा अलग अंतर होता है, अलग अलग। ठीक है, तो देखेंगे। पहला है तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है, और दूसरा देखिए अनिल और अनल। देखिए जैसे पढ़ने में से हो रहा है ना, ये देखिए कितना अर्थ अलग अलग इसका है। अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है आग। तीसरा है अंश और अंश। देखिए एकदम से भी सेम उच्चारित है, लेकिन लगता है कि नहीं क्या होता है, लेकिन स्पष्ट इसका देखिए अलग अलग अर्थ अलग अलग है। अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग। और चौथा है अम्बुद और अम्बुज। अम्बुद का अर्थ है बादल और अम्बुज का अर्थ है कमल। अब पांचवा देखेंगे हम लोग सूत और सूत। सूत का मतलब होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है सारथी। ठीक है, छठवा है हमारा श्रांत और श्रांति। श्रांत का अर्थ होता है खिन्न और श्रांति का अर्थ होता है थकना। सातवां है हमारा अविराम। अविराम का अर्थ होता है अवनरत और अविराम का अर्थ होता है आकर्षण। आठवां है उपकार और अपकार। ठीक है, तो अपकार का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है भलाई और उपकार का अर्थ होता है बुराई। ठीक है, नौवां है हमारा कपट और कपाट। देखिए बोले ऐसा लग रहा है कि सेम एक ही शब्द बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है इसका अर्थ अलग अलग सबका दिया है। तो कपट का मतलब होता है धोखा, जो व्यक्ति धोखा देता है, और कपाट का मतलब है दरवाजा। ठीक है, और 10वां है अंश और अंशु। अंश का मतलब है भाग होता है, और अंश का मतलब होता है किरण। 11वां है भारतीय। ठीक है, तो भारती का मतलब सरस्वती देवी का नाम जानते हैं आप लोग। अब भारती का मतलब भारत के रहने वाले, अर्थात जो भारत के जो निवास करते हैं, भारत में लोग जो, उसके क्या करते हैं भारतीय कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नीरज और नीरज। 12वां हमारा, तो नीरज का मतलब होता है कमल और नीरज का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ बादल। अब 13 पे आ जाएंगे हम लोग अन्न। अन्न का मतलब अनाज जो हमारे खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, उससे अनाज बोलते हैं। और अन्य का मतलब है दूसरा चीज होता है, दूसरा वस्तु हो सकता है, दूसरा चीज हो सकता है। ठीक है, और हमारा 14वां है प्रसाद। देखिए ये भी सेम एक ही वर्ड लग रहा है, देखिए ये कितना अंतर होता है। प्रसाद का मतलब है कृपा और प्रसाद का मतलब होता है महल। और 15वां हमारा क्वेश्चन है हर और हरि। हर का अभिप्राय है शंकर और हरि का अर्थ है विष्णु। 16 आप देखेंगे द्वीप और द्वीप। द्वीप का मतलब होता है हाथी और दीपू का मतलब होता है टापू, जो समुद्र में टापू होता है उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब 17वां हमारा है लक्ष्य और लक्ष्य। देखिए लक्ष्य का मतलब होता है लाख, यानी कि कोई संख्या हमारा, जैसे 1 2 3। ठीक है, और लक्ष्य का होता है उद्देश्य, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, 18वां है वसन और व्यसन। ठीक है, तो वसन का अभिप्राय होता है कपड़ा और व्यसन का अर्थात होता है आदत। व्यसन एगो व्यसन होता है वो मतलब देखिएगा। ठीक है, इसमें व्यसन लिखा है, व्यसन का मतलब आदत। 19 अभिज्ञ और अनभिज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, लोग इसमें बुला भी जाते हैं इसके बाद। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब है अनजान, जो कोई जिसके बारे में कुछ जानता ही ना हो। ठीक है, अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दुभय, जिसका ना उभयनिष्ठ है उसी तरह का उभय होता है। उभय का मतलब क्या होता है दोनों। अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 22वां देखेंगे हम दिन और दिन। दिन का मतलब है दिवस, यानी जो दिवस का दिवस होता है, और दिन का मतलब गरीब दुखिया। ठीक है, और आ जाते हैं 23वां पे चीर का मतलब है पुराना कोई, और चीर का मतलब है कपड़ा यानी वस्त्र। और 26 है कुल।
कुल मतलब वंश, जो खानदान जो बोलते हैं। अब कुल का मतलब होता है किनारा। अब 25वां है हमारा अनिल और अनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को। अनिल का अभिप्राय होता है हवा यानी कि वायु, अनल का मतलब आग, ठीक है। अब 26 में देखेंगे, 26 का होता है अपेक्षा उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, अपेक्षा मतलब क्या होता है उम्मीद, और उपेक्षा मतलब नजरअंदाज करना होता है। और 27वां है हमारा मंदिर, मंदिर मंदिर देवालय, ठीक है। और मंदिरा, मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, क्या होता है अश्वशाला, जहां पर घोड़े वोड़े रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं अश्वशाला बोलते हैं। नियत, 28वां है नियत और नियत। नियत का मतलब होता है यहाँ पे निश्चित, और नियत का मतलब इरादा। 29 है हमारा अवधि और अवधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा पूछता है। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय, माने समय टाइम जिसे बोलते हैं। अवधि का मतलब भाषा होता है, अवधि क्या है भाषा है हमारे। आदि, आदि का मतलब होता है, आदि का अभिप्राय होता है, तीसरा देखेंगे आदि, आदि होता है आरंभ और आदि होता है अभ्यस्त। 31 है हमारा प्रहार, प्रहार मतलब हमला करना, किसी पर हमला करना, और क्या होता है परिहार मतलब रक्षा करना, ठीक है। तो बात, बात मतलब बातें, जो हम आप बातें करते हैं वो क्या होता है बात। और वात मतलब क्या होता है हवा, हवा यानी कि वायु, ठीक है। और आय, आय मतलब आमदनी, आमदनी जो हम लोग कमाते हैं, आय, आय पैसा संबंध है, जैसे आय मतलब क्या होता है आमदनी, अब आयु मतलब होता है उम्र, ठीक है, उम्र होता है। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।